गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग हिमांक नमन पढ़ रहे थे और हिमांक नमन के पढ़ने के साथ साथ हम उसका ग्राफ भी ट्राई कर रहे थे। ठीक है ना बच्चों, आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए उसको प्रॉपर रूप से आप लोग में लिखा करो। ठीक है, आप ऐसे कई सारे बच्चे हो जो वीडियो देखते ही नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपको वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि आपका ही इसमें फायदा होगा। अभी आप देखोगे जब आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, तो प्रॉपर तरीके से इसको देखा करो। ठीक है, और इनको लिखा करो कॉपी के अंदर। ठीक है ना, 10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट तो देख ही सकते हो आप अच्छे से। ठीक, तो कल हम लोग हिमांक नमन पढ़ रहे थे, अपनी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हिमांक में अवनमन, ठीक है ना, इसकी परिभाषा ये सब मैंने आपको बता दी थी। अपना ग्राफ चलता था, उस ग्राफ को मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो आप यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, या हमने लिया है वाष्प दाब और इधर लिया है हमने ताप। ठीक है, ये क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर, और ये क्या है टेम्परेचर। ठीक, तो वाष्प दाब और टेम्परेचर में अगर अपन देखें, जैसे कि अपन ने बनाया विलायक के लिए, ये क्या है विलायक का वाष्प दाब और ताप के होते ग्राफ। अपन जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलायक के वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब मान लो इस विलायक के अंदर अपन ने अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलय मिलाने से क्या होता है, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो अगर अपन विलयन के लिए ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ इससे नीचे आएगा इस तरीके से। तो ये क्या है, एनवीएस युक्त विलयन। एनवीएस क्या था कि अपना नॉन वोलेटाइल सॉलिड या अवाष्पशील विलय युक्त विलयन था, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, विलायक से कम होगा। ठीक, और ये वाली जो अपनी लाइन है बच्चों, ये लाइन है ठोस के लिए, ये ठोस का वाष्प दाब है। ठोस का वाष्प दाब बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे उसको दर्शाएंगे इस तरीके से। तो अपन ने परिभाषा में क्या लिखा था कि हिमांक क्या होता है, हिमांक बिंदु की वह दाब जिस पर किसी विलायक का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ये विलायक का वाष्प दाब है। ठीक, तो अब अपन इसको अगर ये मान लो ये लाइन इसको यहाँ पर टच करेगी, विलायक वाली लाइन इसको इस बिंदु पर टच करती है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस विलायक का वाष्प दाब इसी ठोस के क्या हो गया, वाष्प दाब के बराबर हो गया इस तरीके से। इस बिंदु पर क्या हुआ, ये विलायक का वाष्प दाब इस ठोस के वाष्प दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस ताप को, ये जो टेम्परेचर आया है, इसको अपन कहेंगे टी नॉट एफ, यानी कि ये विलायक का क्या हो गया, हिमांक बिंदु हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जब अब इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, देखो विलायक ठोस का वाष्प दाब कम होता है और इस विलयन का वाष्प दाब थोड़ा ज्यादा होगा। अब अगर इसको इसके बराबर होना है तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, कल मैंने समझाया था आपको। ठीक, तो वहां पर क्या होगा, इसका वाष्प दाब जैसे एनवीएस है, इसको अपन टेम्परेचर कम करें तो ये लाइन इसको यहाँ पे कट करें, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है टीएफ। ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का हिमांक बिंदु। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, विलायक का हिमांक बिंदु ज्यादा है और विलयन का हिमांक बिंदु क्या है, कम है। तो यानी कि जब भी अपन किसी विलयन के अंदर, विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय को मिला जाते हैं तो बनने वाला जो विलयन होता है उसका हिमांक बिंदु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसको अपन कहेंगे डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनवीएस युक्त विलयन का हिमांक कम होगा किससे, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के हिमांक से। तो शुद्ध विलायक का हिमांक आपने किससे बताया, टी नॉट एफ। एफ यहाँ पे फ्रीजिंग को बताता है और एनवीएस युक्त विलयन का वाष्प दाब क्या था, अपना टी एफ। ठीक है, और ये जो हिमांक में कमी आई है, इस हिमांक में कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अपन यहां पर लिखेंगे डेल्टा टी एफ। ये क्या बता रहा है बच्चों अपन को, हिमांक में अवनमन किसके बराबर होगा, टी नोट एफ माइनस टी ए, बड़े में से छोटा
बना देंगे अपन, ये शुद्ध विलायक का हो गया और ये विलयन का हो गया। ग्राफ से आपको दिख रहा है टी नोट एक बड़ा है, इसलिए अपन ने टी नोट एक में से एक को घटा दिया है, तो ये कहलाता अपना हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब अपन लोग ये जानते हैं कि शुद्ध विलायक, जैसे मान लो अपने पास में शुद्ध विलायक है, जैसे चल लिया आपने, तो शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे टी एफ नोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 डिग्री सेल्सियस होगी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से अगर अपन देखें कि टी एफ जो होगा वो माइनस डेल्टा टी एफ के बराबर आएगा इस इक्वेशन से। भाई शुद्ध विलायक अपन मोस्टली क्या लेते हैं, जल ही लेते हैं, तो जल का हिमांक बिंदु क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ अगर 0 हो जाएगा तो टी एफ की वैल्यू किसके बराबर जाएगी माइनस डेल्टा टी एफ के। तो अगर मान लो कभी आपसे कहा पूछा जाए कि भाई विलयन का हिमांक बिंदु बताओ कि विलयन किस ताप पर जम जाएगा, इस तरीके से भी बोल सकता है वो, तो अपन को सीधा सीधा डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी होगी और उसके आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये फॉर्मूला कहां पे काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक, और जिस प्रकार से अपन ने जब अपन ने क्वथनांक और नियम पढ़ा था उसी तरीके से अपन यहाँ पे कहेंगे कि जो डेल्टा टी एफ होता है वो समानुपाती होगा एक्स बी के। बी यहाँ पे किसको बताता है विलय को। ठीक, तो डेल्टा टी एफ जो होगा वो अपन लिख सकते हैं के एक्स बी। इसी तरीके से अपन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एक्स बी, यानी कि विलय की मोल वेग किसके बराबर होगी विलय के मोल बटा एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे बी तो किसको बता रहा है विलय को और ए किसको बता रहा है यहाँ पे बच्चों विलायक को। ठीक, फिर अपन ये लिख सकते हैं तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए क्या होगा जो विलय के मोल होंगे वो वेरी वेरी लेस देन होंगे विलायक के मोल के। तो अपन नीचे वाली टर्म में एन ए प्लस एन बी को लगभग एन बी के बराबर लिख देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन है जैसा अपन ने क्वथनांक और नियम में किया था। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो जाएगा के इंटू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, एन बी अपॉन एन हो जाएगा। यहाँ पे एन बी विलय को बता रहा है तो एन ए प्लस एन बी, यहाँ किसके बराबर हो जाएगा ये एन ए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि डेल्टा टी एफ इजिकल टू के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एन ए। ठीक है, यहाँ पर अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इजिकल टू के इंटू एम ए और ये हो गया अपना डब्ल्यू बी अपॉन एम डी इंटू डब्ल्यू ए। तो देखो ये दोनों कांस्टेंट है, ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और एम ए क्या है विलायक का अनुपात, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इस कांस्टेंट को अपन एक नए कांस्टेंट से विस्थापित कर देते हैं जिसे अपन बोलते हैं के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम डी इंटू डब्ल्यू ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ये विलायक का द्रव्यमान है, अगर ये ग्राम में तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी अपनी मोललता को बताएगी, मोललता को। तो ये सब करने के बाद में जो अपना फॉर्मूला निकल के आया उसको मैं यहाँ लिख देता हूं। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया बच्चों डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, ये अपना फॉर्मूला हो गया। के एफ यहाँ पर क्या कहलाता है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो न्यूमेरिकल में देखी जाती है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल में अपन इन दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये बिल्कुल वही डेरिवेशन था जो अपन ने क्वथनांक बिंदु में किया था। ठीक है, इसका ग्राफ याद रखना, कभी कभी सीधा सीधा वो ग्राफ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे